चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का बाबू मॉडल पेपर। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का बायोलॉजी का बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका, ठीक है ना, नए पैटर्न पर आधारित आपका मॉडल पेपर होने वाला है, काफी इंपोर्टेंट होने वाला। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही परीक्षा हॉल में दिखेगा। भौतिक शास्त्र यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर अभी आपको हम बताए हैं उसी पे आधारित होने वाला था। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से कि क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे और एग्जाम हॉल में बिल्कुल बाबू गर्दा उड़वाएंगे। आइए तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है 1 AMU बराबर होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है 1 AMU मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट बता दीजिए किसके बराबर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तो देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट जो है बाबू, ये जो आपका बराबर होगा ना 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻27, ठीक है ना, केजी के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। सबसे पहले मेरा बाबू आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आता है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। कहता है विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। मतलब देखिए रेडियो एक्टिव परमाणु का बात किया जा रहा है, इसके लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए इसके लिए जो आपका रिलेशन संबंध होगा, अर्ध आयु बराबर फॉर्मूला, मतलब हाल्फ लाइफ बराबर जो होता है 0 क्या होता है 6931 गुना एवरेज एज, मतलब औसत आयु। समझ रहे ना। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, आपको फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं बताऊंगा, सीधे जो भी बताएंगे आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना से घटता है। देख लीजिए 2018 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नाभिक से बात किया जा रहा है, नाभिक आपका देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये नाभिक है, न्यूक्लियर जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा ना तो परमाणु की संख्या कितना से घटेगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये बाबू आपका 2 से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा, 2 से घट जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में जवाब यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शंस क्या चलेंगे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर पूछा जा रहा है इन अप्रोक्सिमेटली, मतलब देखिएगा कहता है नाभिक का घनत्व क्रम होता है। देख लीजिए 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। नाभिक का घनत्व क्या होता है, ठीक है, नाभिक का घनत्व। तो देखिए नाभिक का घनत्व जो है ना 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम और मीटर क्यू, जहां पर भी देखिए m के पावर में -3 लिखा रहेगा, मीटर क्यू इसे बोलते हैं, ठीक है। सी आंसर यहाँ पे लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, देखिए कोई सक्रियन पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा में 25% रह जाएगा। अब देखिए बाबू, कोई आपका देखेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ना वो 16 दिन के प्रारंभिक मात्रा में 25% जो है ना कितना रहेगा, ठीक है। तो देखिए उसका 50% 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर में जवाब क्या चलेंगे, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपको फिर से हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना कण अस्थाई है। देखिए एक होता है अस्थाई जो नाभिक में रहता है, एक होता है अस्थाई कण। तो देखिए अस्थाई कण जो होता है बाबू, ये आपका न्यूट्रॉन होता है। और देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो क्या लगेगा, तो जेम्स, ठीक है ना, जेम्स चैडविक नामक, ठीक है ना, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ रहा ना, 1669 नहीं, ठीक है ना, लगभग इसी टाइम में किया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। अब देखिए बाबू नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है ना, अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे बोला जाता है, इसमें बाबू क्या संरक्षित रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो देखिएगा नाभिकीय अभिक्रिया में आपका क्या संरक्षित रहेगा। तो देखिए पहला में अगर देखा जाए तो पहला नंबर में आपका जो है ना टोटल चार्ज, मतलब आपका कुल आवेश आपका संरक्षित रहेगा। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए आपका क्या होगा, रेखीय संवेग हो जाएगा, तीसरा में अगर देखा जाए मेरे प्यार से तो आपका क्या होगा, कोणीय संवेग होगा, ठीक है, कोणीय संवेग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, कैथोड किरणें होती है, कैथोड रेज आर, देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 2019 में आपका पूछा गया है। ठीक है, कैथोड किरणें क्या होती है, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कैथोड किरण जो है ना बाबू एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है। 8 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश का बात किया जा रहा है, तो देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य का जब भी बात होगा ना, ये आपका क्या होगा, एच सी बटे लैम्डा, क्या हो जाएगा, एच सी बटे लैम्डा। 9 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन आवेश रहित कण है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये चार्जलेस का बात किया जा रहा है। आवेश रहित मतलब होता है जिस पर आपका चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए जिस पर आपका चार्ज है ना, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, ये आपका क्या होगा, फोटोन पार्टिकल्स, मतलब फोटोन कण जो है ना, इस पर आपका क्या होता है, चार्ज रहता है। तो 10 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, याद रखिएगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा, मेहनत करिए बिल्कुल तबाही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत कार्यफलन न्यूनतम है, आइए देखिए विद्युत कार्यफलन का अगर बात किया जाए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल हैज द मिनिमम पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क फंक्शन का बात किया जाए, इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ठीक है, ये बता दीजिए आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा धातु होगा, तो ये सोडियम हो जाएगा। सोडियम का सूत्र क्या होता है आपका Na होता है, इसका कार्यफलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। देखिए बाबू व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई, तो व्यतिकरण फ्रीज का चौड़ाई जो है ना, ये आपका देखिए बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लेमडा डी बटे क्या होगा, स्मॉल डी, देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, तो ये आपका प्रकाश फोटोन का बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होता है, तो ये बाबू आपका क्या होगा, ये एच बी हो जाएगा, क्या होगा, एच बी हो जाएगा। 13 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है प्रकाश के कणिका सिद्धांत बता दीजिएगा। ये आपका प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए कणिका सिद्धांत जो है ना सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विभिन्न तलों में कॉर्निया, कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए विभिन्न तलों का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है, किसका, विभिन्न तलों का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए विभिन्न तलों में जब होगा ना अनेक अनेक तल में, ये अबिंदुकता का लगा मेरे प्यार, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, एम्बो, ठीक है ना, एम्बुलो योपिया, ठीक है ना, एम्बुलोपिया, देख लीजिए ऑप्शंस क्या चलाएंगे, सी। अगला देखिएगा 16 नंबर, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जा रहा है। देखिए प्रकाश का जो है बाबू इसका वेग पूछा जा रहा है, न्यूनतम महत्तम होता है सबसे ज्यादा, ये निर्वात में होता है, ठीक है ना। निर्वात में क्या होगा, 3 गुना 10 पावर, ठीक है ना, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है इन वैक्यूम में। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाशीय पथ बराबर होता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो देखिए बाबू प्रकाशीय पथ बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय पथ लेंथ, यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश, हीरा का अपवर्तनांक बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक सिंपल है बाबू, हीरा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसी का होता है, डायमंड का ही, ठीक है। चलिए काफी इंपोर्टेंट, काफी ज्यादा खास है। अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिए,
720125 आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ताकि अभी से लेकर हम आपका एग्जाम तक सेवा कर पाए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए क्या होगा। दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट का बात किया जा रहा है। ठीक है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम बात किया जा रहा है बाबू। तो देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। 19 नंबर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंस, कांस्टेंट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन से। अगला देखिएगा, क्या था मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बता दीजिए, आपका क्या होगा। अब देखिए न्यूनतम विचलन का बात किया जा रहा है, किसका, न्यूनतम विचलन का। तो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है ना आपका, क्या होता है, n-1 इंटू क्या होगा, डी हो जाएगा। तो देख लीजिए n-1 इंटू डी तो नहीं है, ए है। 20 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल का बात किया जा रहा है। ठीक है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में देख लीजिए, जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा, सिंपल क्वेश्चन है ये, काला दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है बता दीजिए, वो आपका क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बाबू 22 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका देखेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। कहता है डिपोजिशन ऑफ कलर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि बता दीजिए करता है। अब देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट्स कन्फॉर्म्स का बात किया जा रहा है। तो देखिए प्रकाश जो है ना ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पुष्टि जो बाबू ये करेगा तो ये ध्रुवन करेगा, ध्रुवन, पोलराइजेशन। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर आप पर ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा। दी मैग्नीफ्लाइंग ऑफ पावर इन सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जाए तो देखिए ये आपका 1 प्लस क्या होता है, डी बटा एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा है। तो आइए कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है दी कनकेव लेंस प्लेस्ड कांस्टेंट। अब देखिए किसका बात कर रहे हैं, दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखेंगे तो समतुल्य लेंस क्या होगा। मान लीजिए दो उत्तल लेंस है, उसको देखेंगे, दोनों को सटा के रखेंगे तो क्या होगा, उत्तल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो बता दीजिएगा बाबू ये आपका हो जाता है। देखिए किसका लेंस आपका क्या चीज का है, तो ये कांच का है। ठीक है, जब इसे पानी में डुबाया जाएगा, ठीक है, पानी में डुबाया जाएगा तो बता दीजिए आपका कैसा होगा। तो ये आपका जो है ना कम अपसारी। ठीक है, क्या होगा, कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी। देख लीजिए यहाँ पर क्या चलेंगे, सी वाला उत्तर हो जाएगा, कम अपसारी। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि बता दीजिए कौन करता है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्म्स का बात किया जा रहा है। देख लीजिएगा प्रकाश जो है बाबू अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पुष्टि कौन करता है, तो ये तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये पोलराइजेशन करता है, ध्रुवन करता है। ठीक है, ध्रुवन करता है। और आज जो है हम 42 ही क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में 70 क्वेश्चन जो है ना अभी वो सीरीज हम नहीं लाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका डबल सीरीज आएगा। खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शक का बात किया जा रहा है बाबू, रिकॉर्डिंग सब हो रहा है कि एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग भी जो है ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। आइए खगोलीय दूरदर्शक निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शक तो ये आपका FO लेस देन FU हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, लाइट ईयर द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटीज का बात किया जा रहा है। देखिए प्रकाश वर्ष का जब भी बात होगा ये दूरी का हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा, किसका, दूरी का। 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए,
दूरी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था बाबू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं भी करेंगे चल सकता है। आइए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस मान आई आरएमएस प्रत्यावर्ती शिखर मान आई नोट के बीच संबंध क्या होगा। देखिए आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर फॉर्मूला होता है 0.707 आई नोट। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, धारितीय प्रतिघात बता दीजिए होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का बात किया जरा। धारितीय प्रतिघात क्या आता है, धारितीय प्रतिघात तो 1 बाय क्या होता है बाबू, ओमेगा सी। ठीक है, तो 1 बाय ओमेगा सी आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी देख लीजिएगा। अगला देखिए, कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होता है, दी पीक वैल्यू ऑफ 2020 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का बात किया जाए 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा। तो देखिए ये आपका 220 रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 220 रूट 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, आइए जरा, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है बाबू क्योंकि उसमें भंवर धारा जो होता है ना उसकी कमी को रोका जा सके। ठीक है, तो सी नंबर में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, हेनरी मात्रक होता है, हेनरी यूनिट इज डैश का बात किया जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, हेनरी बता दीजिए आपका किसका मात्रक है डियर। तो देख लीजिए 34 नंबर में आंसर क्या होगा, हेनरी जो आपका मात्रक होता है ये प्रेरकत्व का, ठीक है ना, प्रेरक तो हो जाएगा, प्रेरक पूछे या स्वप्रेरक पूछे दोनों सेम ही होता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 1 बाय एल डब्ल्यू इकाई है, किसका बात किया जा रहा है 1 बाय, अब देखिए एल डब्ल्यू ये बता दीजिएगा किसका इकाई है, तो ये किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये किसी का नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है। आइए देखिए गैल्वेनोमीटर जो है बाबू उसको वोल्ट मीटर में बनाने में कैसे जरूरी है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तभी बनाया जा सकता है जब, देखिए जब उच्च प्रतिरोध हो, जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस की हमें जब आवश्यकता होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है उसे वोल्ट मीटर में बना दिया जाएगा। ठीक है, 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 37 देखिएगा क्या आता है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चुंबक की ज्यामिति लंबाई Lg है और चुंबकन लंबाई Lm है, तो यहाँ पर रिलेशन आपका क्या होगा, देख लीजिए क्या है, Lg है और लंबाई क्या है Lm है। तो देखिए Lm बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है 5/6 Lg होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए, Lg नहीं है, यहाँ पर g दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। अब चलिए किसका बात किया जा रहा है, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा, तो ये आपका घट जाएगा बाबू। ठीक है, वैल्यू इसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। चलिए 1 मिनट चेक कर लिया जाए, विषुवत रेखा का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, विषुवत रेखा पर। ठीक है, किसका है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो है ना 0 डिग्री होता है, और पृथ्वी का जो है, पृथ्वी के चुंबक ध्रुव जो है उस पे जो है ना 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निकेल है, निकेल एक प्रकार का क्या है बता दीजिए, निकेल इज निकेल का बात किया जा रहा है, तो निकेल आपका क्या है, तो निकेल जो है ना बाबू ये आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी, तो ये आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक लगाएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, आप ये स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, चुंबक की चुंबकीय, देखिए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबक का चुंबक आघूर्ण जो है एक प्रकार का बता दीजिए क्या है, 41। तो देखेंगे एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो 41 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। ठीक है ना, देखेंगे अम्बिलिकल सब्सटेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है ना,
तो देखिए ये आपका क्या होगा, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में आपका क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। क्या लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। चलिए बताइए जरा क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज जो है फिलहाल हम 42 क्वेश्चन बताएं बाबू, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और फिर कल आपका क्लास गैप रहेगा, फिर परसों से आपका फिर दवाई होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।